अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, साइन ए दे दिया है हमें 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा जो कि 90 डिग्री के साथ बनेगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा ये देखिए, ये एंगल ए दिया है तो हम इसे एंगल ए मान लेते हैं। अब इसको आप बी और सी कुछ भी दे सकते हैं नाम। ठीक है, क्योंकि हमें ए के रिस्पेक्ट में ही सब वैल्यू पूछी है यहाँ पर। अब यहाँ सबसे पहले साइन ए, साइन ए का मतलब क्या है, देखिए ये जो है साइन ए की बात कर रहे हैं, तो साइन ए का मतलब क्या है, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये एंगल ए है, साइन का फॉर्मूला रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये जो 3 रहेगा ये परपेंडिकुलर होगा और 4 क्या रहेगा, हाइपोटेनियस होगा। मतलब हमने 4 हाइपोटेनियस लिया, परपेंडिकुलर एंगल ए है तो परपेंडिकुलर कहाँ पर बनेगा, जस्ट फ्रंट पे, मतलब 3 कहाँ आएगा, यहाँ। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए बी। तो हम इसी ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगी, तो एंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम पुट कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो पुट करेंगे उसका स्टेटमेंट रहेगा, और पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या दे रखा है हमें, 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर मतलब बेस का, बेस क्या है यहाँ पर, ए बी हमें फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 9 को हम इधर लेंगे ट्रांसफर करके, तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7, और ए बी का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए एज इट इज़ वैल्यू रहेगी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अंडर रूट 7, मतलब हमारा यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है अंडर रूट 7 आया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब कॉस ए की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। कॉस का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस है ये रहा अंडर रूट 7, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, कॉस ए की वैल्यू हो गई अंडर रूट 7/4। एंड नेक्स्ट टेन ए, टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर रहेगा बी सी, तो बी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, एंड बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे अंडर रूट 7। ठीक है, इस तरीके से हमारा 10a की वैल्यू भी हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि इनमें कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आ रहा है। आपको पाइथागोरस थ्योरम पुट करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर आपको फाइंड करने हैं, यहाँ पर साइन ए, टेन ए, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अलावा भी आपको अगर किसी सॉल्यूशन में कहीं प्रॉब्लम आती है, किसी पर्टिकुलर मेथड में किसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।